भोपाल के ईरानी डेरे की बात कर लेते हैं। भोपाल के ईरानी डेरा की पूरी कहानी है। ईरानी डेरा की कहानी क्या है, ये बात अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको विस्तार न्यूज़ की रिपोर्ट देखना चाहिए। जो लोग पिछले 2 दशकों से भोपाल में रह रहे हैं उन्होंने एक नाम जरूर सुना होगा और वो नाम है मुन्ना ईरानी। वही मुन्ना ईरानी जिसका ठिकाना था भोपाल का ईरानी डेरा। वही मुन्ना ईरानी जो इसी ईरानी डेरे से क्राइम के नेटवर्क को ऑपरेट करता था। मुन्ना तो मर गया लेकिन उसकी ये बस्ती आज भी भोपाल के अपराधियों का अड्डा है और इसी ईरानी अड्डे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई। क्या है वो खबर, विस्तार से आपको दिखा देते हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए। 29 दिसंबर 2025 को भोपाल के ईरानी डेरे में कार्रवाई हुई थी। रात के 4 बजे थे। भोपाल के ईरानी डेरे में रहने वाले खतरनाक अपराधी आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी 40 गाड़ियों में बैठकर 150 पुलिसकर्मी आए और 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी डेरे के सरदार राजू ईरानी को पकड़ने के लिए ये कार्रवाई हुई थी। ईरानी डेरे की भाषा में जो भी अपराधी गैंग का सरगना होता है उसे सरदार कहते हैं। जब राजू ईरानी को पकड़ने पुलिस आई तभी लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से राजू ईरानी वहां से फरार हो गया। लेकिन इस कार्रवाई में जो सुराग मिले थे उससे अब बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का क्या दावा है? सूत्रों का दावा है कि भोपाल के ईरानी डेरे में अभी भी 6 गैंग काम कर रही हैं और हर गैंग अलग तरह के अपराध में माहिर है। कोई सोना लूटता है, कोई एटीएम लूटता है, कोई कत्ल करता है, कोई बंदूक चलाने में माहिर है। अब ये 6 गैंग कौन सी है और किसका क्या काम है, सबसे पहले यही समझ लीजिए। पहली गैंग शहर के बाहर जाकर नकली सोना बेचती है और ठगी करती है। दूसरी गैंग फर्जी अधिकारी बनकर छापे मारती है, जैसे कभी इनकम टैक्स अधिकारी बन गए, कभी जीएसटी अधिकारी बन गए। तीसरी गैंग अलग अलग राज्यों में चोरी करती है। चौथी गैंग महंगे मोबाइल चोरी करके बेचती है। 5वीं और 6ठी गैंग जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े करती है। सोचिए, गैंगों का डिपार्टमेंट बटा हुआ और इन गैंग को सिर्फ एक व्यक्ति ऑपरेट करता है। जानना चाहते हैं कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति है राजू ईरानी। ये राजू ईरानी कौन है और ये ईरानी डेरा क्या है? आपके मन में अगर ये सवाल चल रहा है कि भोपाल में ईरानी डेरा कहाँ से आया, आपके इन दोनों सवालों का जवाब आपको एक रिपोर्ट दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए। भोपाल के अमन कॉलोनी इलाके में बाहर से कुछ लोग आकर बसे हुए हैं और इसी बस्ती का नाम ईरानी डेरा है। पुलिस को कई बार शिकायत मिली है कि इस ईरानी डेरे में रहने वाले लोग अवैध गतिविधियों और अलग अलग तरह के अपराधों में शामिल हैं। ना तो इन लोगों के पास कोई पहचान पत्र है और ना ही कोई वैध दस्तावेज। इस ईरानी डेरे में रहने वाले लोगों पर चोरी, ठगी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए अपराध दर्ज हैं। देखिए, यहाँ पे जो अमन कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड में स्थित है। करीब आज से 12-15 साल पहले ईरानी लोग पहले भानपुर में रेलवे के नज़दीक में इनके परिवार रहते थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्लॉट लेके इस जगह पे इनके पूरे परिवार शिफ्ट हुए हैं। नकली पुलिस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी बन के लोगों के साथ ठगी करते हैं। उनका सोना वगैरह गहने जो पहने हुए हैं उन्हें उतरवा लेते हैं और फिर उनको दे देते हैं, तो उसके बाद में हाथ की सफाई से उसे गायब कर लेते हैं। लेकिन इन सब गुनाहों का मास्टरमाइंड एक ही है और वो है राजू ईरानी। अब ये राजू ईरानी कौन है ये भी देख लीजिए। कहा जाता है कि राजू ईरानी ही ईरानी डेरे की सभी गैंग का सरगना है, जिसे इनकी भाषा में कबीले का सरदार बोलते हैं। राजू से पहले उसका पिता हशमल ईरानी कबीले का सरदार था। हशमल की उम्र अब ज्यादा है, इसलिए राजू ईरानी पूरा नेटवर्क संभालता है। राजू का असली नाम आबिद आली है। इसकी उम्र 45 साल है और इस पर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 21 अपराध दर्ज हैं। ईरानी गैंग में राजू के 3 भाई और 3 बहन सक्रिय हैं। हशनी, मुस्लिम, हबीब ये राजू के 3 भाई हैं। नूरी, बंटी, गुड़िया ये राजू की 3 बहनें हैं, जिन पर भी आपराधिक केस दर्ज हैं। लेकिन इनमें से किसी भी आरोपी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। इस राजू ईरानी का नेटवर्क अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है।
ईरानी डेरे से जब कोई अपराधी दूसरे राज्य में आता है या जाता है तो राजू ईरानी के कहने पर ही उसे शरण मिलती है। राजू ईरानी पूरी गैंग के नेटवर्क का मैनेजमेंट भी करता है, संगठित तरीके से अपराध करता है। फर्जी दस्तावेज बनाने और अवैध गतिविधियों में राजू ईरानी मास्टर है और पुलिस अभी तक इसे नहीं पकड़ पाई है। तो ये है भोपाल का ईरानी डेरा और उसके सरगना की पूरी कहानी। पहले राजू के पिता हैं हशमत। हशमत इस वरिष्ठ थे इनमें सब में, तो उनका काफ़ी वर्चस्व था। राजू वगैरह 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, इनका भी एक बड़ा परिवार है और भी यहाँ पे इनके अलावा भी 2-3 और बड़े परिवार हैं जिनके कई सारे लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो सर ये कहा जा सकता है कि ये राजू और इसका पूरा परिवार ये अपराध में संलिप्त है? पूरा परिवार तो नहीं, हाँ काफ़ी सदस्य हैं जो अपराधों में लिप्त हैं। हमारा टारगेट तो वही लोग रहते हैं जो कि व्यक्ति अपराधों में लिप्त है। पुलिस उन पे लगातार कार्रवाई करती है। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, नाम था धुरंधर। बहुत फेमस हुई है भाई वो फिल्म, आप सभी ने भी देखी होगी, मैंने तो देखी है। ये पूरे फिल्म कराची के लयारी इलाके पर बनी थी। लयारी अपनी गैंगवार के लिए मशहूर था या कहिए बदनाम था, और भोपाल के ईरानी डेरे की कहानी भी कुछ इसी तरह की। पुलिस की जांच में और क्या क्या पता चला है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस को ईरानी गैंग के लीडर और सरगना राजू ईरानी की तलाश है। यहीं पर जो है ईरानी गैंग के सारे सदस्यों का घर है। जब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने पहुँचती है तो ईरानियों की तरफ से विरोध किया जाता है, ईरानियों की तरफ से पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस के लिए भी यहाँ पर पहुँचना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। जब 29 दिसंबर को इस ईरानी डेरे पर कार्रवाई की गई थी तब पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, सीपीयू, पेन ड्राइव मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी डिवाइस का टेस्ट कराया, जिसमें पता चला कि इन डिवाइस का इस्तेमाल करके ये अपराधी मोबाइल का सिक्योरिटी लॉक तोड़ने का काम करते थे। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि काला ईरानी निशातपुरा इलाके में लंबे समय से प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ा हुआ है। जनता नगर कॉलोनी में उसने कई प्लॉट को हेरफेर करके बेचा। काला ईरानी के करीबी रहीम पर भी पुलिस की नजरें हैं। अब इस गैंग में कौन कौन से बड़े नाम हैं ये भी देख लीजिएगा। राजू ईरानी के बारे में आपको बता ही चुके हैं। इस डेरे का दूसरा सबसे खूंखार अपराधी जाकिर ईरानी है। राजू के बाद ये डेरे में दूसरे नंबर पर आता है। इसका मुख्य काम प्रॉपर्टी हथियाना है। इस पर मारपीट और ठगी के 12 से ज्यादा केस मध्य प्रदेश में हैं। कई लग्जरी गाड़ियां और बाइक इसके पास है। तीसरा नाम बाबाकीर ईरानी का है। बाइक चोरी इसका मुख्य काम है और ये एमपी के बाहर जाकर भी अपराध करता है। चौथा नाम सालिक ईरानी का है, जिस पर 8 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इसका मुख्य काम मारपीट कर प्रॉपर्टी हथियाना है। पांचवा नाम तालिब ईरानी है, जिसका काम चेन स्नैचिंग है और इस पर 9 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सारे जो अपराधी हैं वो दूसरे राज्यों में अपराध करके, चाहे भोपाल के आसपास के इलाकों में अपराध करके फिर यहीं छिपने आते हैं और जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो वो तमाम लोग यहाँ से भाग फिरते हैं। लेकिन इस बार पुलिस बड़ी कार्रवाई की फिराक में है और पुलिस का कहना है कि इस बार जब कार्रवाई होगी तो जो बड़े चेहरे हैं ईरानी गैंग के वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन शिवम त्रिपाठी के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। कहानी खत्म हो गई नहीं हुई है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर ईरानी डेरे के बारे में बताऊंगा तो शायद ये पूरा बुलेटिन कम पड़ जाए, मतलब ये पूरा समय कम पड़ जाएगा 8 से 9 का। लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भोपाल के ईरानी डेरे में 110 परिवार रहते हैं, जिसमें से 70 परिवारों के सदस्यों पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। ईरानी डेरे के लोगों पर मध्य प्रदेश के बाहर 12 राज्यों में आपराधिक केस दर्ज है और इस डेरे का सरदार राजू ईरानी अरबों की संपत्ति का मालिक है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि राजू ईरानी का ये डेरा देश की सबसे बड़ी आपराधिक गैंग में से एक है और इस गैंग को खत्म करना पुलिस के लिए भी आसान नहीं।